एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न लॉजिक। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है परसेंटेज की रिगार्डिंग। आज हम फोर्थ लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही आते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग टाइप 2 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब। हम जब एज की बात करेंगे तो वो लेंथ आएगी किसी भी क्यूब की। तो यहाँ पे ये 1D होगा, एक डायमेंशन की बात हो रही है। अगर हम इसे 10% इंक्रीज करेंगे देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी? जब हम एरिया की बात करेंगे, मैंने आपको कल ही बोला था एरिया की बात हो रही तो 2D का डिस्कशन होगा, 2 डायमेंशंस इंक्लूड होंगे। अगर 1D की बात होगी तो एक डायमेंशन, चाहे वो लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, रेडियस, पेरीमीटर और डायगोनल। यहाँ पे एरिया की बात है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेडथ, दो चीज़ों की बात हो रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। हम सक्सेसिव मेथड, उसमें क्या हमें यूज़ होती है, एक फार्मूला होती है सक्सेसिव मेथड की, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। सिंपली यहाँ पे हमें दिया गया है इंक्रीज इन एज। अगर हर किसी क्यूब की एज को 10% इंक्रीज करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे, तो हमें बोलिए परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो एरिया में 2D आएगा, लेंथ और ब्रेडथ यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे अब दो वैल्यूज़ x और y के। तो x और y के सिंपली क्या वैल्यू आएगा, हमें दिया गया है 10%, दैट मीन्स x का भी 10 आएगा, y का भी 10। हम इस फार्मूला में डायरेक्टली 10 का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो आएगा हमारा 10% प्लस 10, वेट ए सेकंड में परसेंटेज की साइन लास्ट में यूज़ करूँगा, प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 10 प्लस 10 हुआ 20, और यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 100। 0 से 2 0 कैंसिल, या 100 1 जार, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 21%। क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है 21%। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। यहाँ पे भी हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है, रेशो मेथड। अगर आपको लग रहा है कि सक्सेसिव मेथड किसी को आता नहीं है तो वो रेशो मेथड का यूज़ करे। रेशो मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जिस पेज से हमें वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हमें वही मेथड ज़्यादा चूज़ करना चाहिए। अब हम यहाँ पे भी सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12%। अगर हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 12% इंक्रीज करेंगे, फिर ब्रेडथ को डिक्रीज करेंगे 8%, आप बोलिए नेट इफेक्ट क्या होगा एरिया पे। तो सिंपली यहाँ पे दो इस वक्त वेरिएबल दिए गए हैं, सक्सेसिव मेथड का यूज़ कीजिए, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। पहले क्या बोला गया है 12% इंक्रीज, तो सिंपली पहले x का वैल्यू आएगा 12, इंक्रीज हुआ है 12%। फिर बोला है डिक्रीज 8, दैट मीन्स y का वैल्यू -8। फिर आप यहाँ पे कीजिए प्लस, सिंपली x का लिए 12, y का लिखिए -8 डिवाइड बाय 100। जब हम 12 को माइनस करेंगे 8, वहाँ पे हमें बचेगा 4। जब अब ये साइन यहाँ पे माइनस आएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 12 इंटू 8। अब मल्टीपल कीजिए 12 इंटू 8 का, 12 इंटू 8 जब हम करते हैं तो आएगा 96। 96 को जब नीचे डिवाइड करेंगे 100, 96 डिवाइड बाई 100 ये आएगा हमारा 0.96।
ये आएगा 4 वेट ए सेकेंड, ये आएगा 4 माइनस 0.96। जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.96 से तो हमारा वैल्यू आता है 3.04। दैट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर A is correct. There is increase in area of 3.04% simply by using the successive method. हमने successive method का यूज़ किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। यहाँ पे हम रेशो मेथड करेंगे यूज़, क्योंकि सक्सेसिव मेथड तभी यूज़ होता है जब आपके दो ही वेरिएबल दिए गए हो। यहाँ पे 2D की बात हो रही है, एरिया की। जब एरिया की बात हो रही है तब उस टाइम आप क्विक आंसर के लिए सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, अब देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ ऑफ क्यूबाइड की इंक्रीज हुई है, लेंथ क्यूबाइड की इंक्रीज हुई है 20% से, ब्रेड्थ को इंक्रीज किया है 30%, हाइट को डिक्रीज किया है 50%। तो आप नेट इफेक्ट इन वॉल्यूम बोलिए। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर मेथड रेशो मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? रेशो मेथड। रेशो मेथड को यूज करेंगे हम। देखिए उसको क्या कैसे यूज करते हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड में हम सिंपली लेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे लेंथ, फिर लिखेंगे ब्रेड्थ, फिर नीचे लिखेंगे हाइट। इस साइड में लिखेंगे ओल्ड हाइट, फिर ओल्ड लेंथ, ओल्ड ब्रेड्थ और ओल्ड हाइट। यहाँ पे लिखेंगे न्यू। तो सिमिलरली आएगा ऐसे ही। पहले हमें कन्वर्ट करना है लेंथ जो दिया है 20% को, उसको आप कीजिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको पहले 9 तक बोला था, आपको ये माइंड में होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। दैट मीन्स ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये इंक्रीज है, परसेंटेज रिजल्ट है। विच मीन्स कि ओरिजिनली पहले जो ओल्ड लेंथ थी 5 यूनिट था, इंक्रीज 1 हुआ और 6 बन गया। सिमिलरली ब्रेड्थ का 30% का जब हम कन्वर्जन करेंगे फ्रैक्शनल में, 30% आएगा 3 सिंपली 30 डिवाइड बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ जाएगा, 10/30। 10 हुआ ओरिजिनल और 3 हुआ परसेंटेज रिजल्ट। दैट मीन्स कि ब्रेड्थ पहले 10 थी, अब इंक्रीज होके 13 हो गई है। और हाइट में क्या बोला गया है? हाइट में बोला गया है 50% डिक्रीज हाइट है। यहाँ पे डिक्रीज पूरा ध्यान रखिए। 50% का जब हम परसेंटेज वैल्यू देखते हैं तो वो 1/2 होता है। ये ओरिजिनल है, ये परसेंटेज वैल्यू है। दैट मीन्स इनिशियली हाइट 2 थी, अब डिक्रीज कितना हुआ? 1। दैट मीन्स अब 1 है। तो अब हम इसे फर्दर ऑन रेशो मेथड में यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। 5 10s आर, सीधे मल्टीपल करेंगे हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का ओल्ड वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम आएगा बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे 5 10s आर 50, 50 इंटू 2 कितना हुआ? 100। 5 इंटू 10 इंटू 2, दैट मीन्स 100 इज वैल्यू। अब हम न्यू निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 6 इंटू 13 इंटू 1 कितना हुआ? 78। तो यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब कितना चेंज हुआ है? परसेंटेज चेंज निकालना है। 100 से अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है 78, हमें परसेंटेज चेंज निकालिए। दैट मीन्स कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है? 78। तो यहाँ पे 22 डिक्रीज हुआ है वैल्यू, कितने के ऊपर? टू इनिशियली कितना था? 100 इंटू 100 मल्टीपल करेंगे परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए। 100 से 100 कैंसल, दैट मीन्स 22%। देयर इज 22% डिक्रीज इन एरिया ऑफ, फॉर व्हाट एरिया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वायर इज और ऑप्शन नंबर ए
इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%। एक ही वैल्यू दिया गया है, दैट मीन्स लेंथ भी 10% इंक्रीज हुई है, ब्रेड्थ भी 10% इंक्रीज हुई, हाइट भी 10% इंक्रीज हुई। यहाँ पे भी हम 3D जब हमें 3 डायमेंशन दिए गए हो तब रेशो मेथड बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है कि उससे परफेक्ट आंसर निकलता है। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड की यूज़ नहीं हो सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर सक्सेसिव मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें कहा गया है सिंपली, जैसे मैंने आपको पहले बोला, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लिखिए। आप यहाँ पे ओल्ड लिखिए, यहाँ पे न्यू लिखिए। तो 10% का उधर से बोला गया है, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। तो चारों डेट में तीनों जो वेरिएबल का वैल्यू है वो 10% इंक्रीज हुआ। 10 पहले था, 11 बना। ब्रेड्थ भी 10 थी ओरिजिनल, तो न्यू कितनी हुई 11। हाइट भी 10 थी, तो न्यू कितनी हुई 11। जब हम इसे वॉल्यूम जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1000 मल्टीपल करके, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बोला। तो जब हम 11 × 11 × 11 3 टाइम्स करेंगे वो आएगा 1331, 1331 आएगा। तो फिर जब हम चेंज देख रहे हैं यहाँ पे सिंपली लग रहा है कि 1000 से 1331 बना है वॉल्यूम। दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 331 और 331 हुआ है ओरिजिनल 1000 पे इंक्रीज। तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%, डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगा 33.1%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दैट मीन्स देयर इज a increase in 33.1% increase in area, वॉल्यूम चेंज 33.1% हुआ है। अब हम